नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ राजेश डामर। पब्लिक वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव का आप देख ही रहे हैं कि आगाज हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने 195 प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए हैं। कुछ नए परिवर्तन भी हैं और कुछ पुराने जो सांसद हैं उनकी टिकट भी कटे हैं। इस संबंध में हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं युवा और वरिष्ठ पत्रकार जो राजनीतिक गलियारों में काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं, धर्मेंद्र पंचाल। धर्मेंद्र जी, लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी करी भाजपा ने, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, भाजपा ने 195 उम्मीदवारों की जो सूची जारी की है उसमें मध्य प्रदेश की 29 में से 24 सीटें पर उम्मीदवार तय कर दिए हैं। जिस तरीके से उस सूची का विश्लेषण तमाम लोग कर रहे हैं उसमें ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर की जो जोड़ी है वह अपनी छाप छोड़ती हुई दिखाई दे रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिवराज सिंह चौहान के करीबी भोपाल से आलोक शर्मा जो विधानसभा का चुनाव हार गए थे लेकिन उनको लोकसभा का टिकट दिया गया है। इसी तरीके से जो शिवराज सिंह चौहान किरार समुदाय से आते हैं उनमें से 2 लोगों को और टिकट मिला है। राजगढ़ से रोडमल नागर को मिला है। साथ ही आपको मैं बता दूं कि होशंगाबाद से दर्शन सिंह चौधरी को, जो कि किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें भी टिकट दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के करीबी थे और उसी करीबी होने के नाते मुझे लगता है कि रतलाम क्षेत्र में नागर सिंह चौहान की पत्नी को उम्मीदवार बनाया गया है और इसका फ़ायदा नागर सिंह चौहान को मिला है। इसी तरीके से नरेंद्र सिंह तोमर की यदि हम बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना से शिवमंगल तोमर और ग्वालियर से भारत सिंह कुशवाहा जो उनके समर्थक हैं उनको भी टिकट दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ऐसा माना जा सकता है। कहीं ना कहीं आपका मानना है कि नरेंद्र सिंह तोमर और शिवराज सिंह चौहान का खेमा है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ता नज़र आ रहा है और इसमें महिलाओं को इस बार भाजपा ने नया प्रयोग करा है। महिलाओं को ज़्यादा इस बार उम्मीदवार बनाया है। क्या लगता है आपको, इससे फ़ायदा मिलेगा भाजपा को? देखिए, चूँकि महिला आरक्षण बिल संसद से पास हो चुका है और 2029 में उसे किसी भी तरीके से लागू करना है, उसके पहले भाजपा ये दिखाने की कोशिश में है कि हम महिलाओं को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, हम अन्य दलों की अपेक्षा महिलाओं को ज़्यादा सीटें देंगे। आप देखिए, मध्य प्रदेश की 24 में से 4 सीटें महिलाओं को दी है उन्होंने। उसमें रतलाम सीट से अनीता नागर सिंह चौहान है, संध्या राय है, लता वानखेड़े हैं। तो इस तरीके से तमाम महिलाओं को भी टिकट देना है। 5 सीटें जो होल्ड पे रखी है, मेरा अनुमान है कि उसमें 2 सीटों पर महिलाएं उम्मीदवार होगी। तो इस तरीके से देखा जाए तो महिलाओं को बराबर हिस्सेदारी देने का काम भाजपा करती हुई नजर आ रही है और वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से आगे दिख रही है। धर्मेंद्र जी, ऐसा नहीं लगता कि भाजपा विधानसभा चुनाव से कुछ नया परिवर्तन करती है, नया प्रयोग करती है? और इस बार जो लोकसभा चुनाव की बात करें, यदि झाबुआ रतलाम लोकसभा सीट की, तो कहीं से कहीं तक अनीता चौहान पर किसी ने विचार नहीं किया था, लेकिन भाजपा ने नया पत्ता खोला। किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, इसको यदि आप लोकसभा सीट के इतिहास का विश्लेषण करेंगे तो आप देखेंगे कि 1951 से लगा के 2019 तक 67 साल में सिर्फ एक बार महिला प्रत्याशी ही विजयी हो पाई है। 1962 के करीब जमुना देवी एक बार यहाँ से चुनाव जीती है। उसके बाद कोई भी प्रत्याशी महिला यहाँ से चुनाव जीत नहीं पाई है। भाजपा ने रेलम चौहान, निर्मला भूलिया को जरूर टिकट दिया था लेकिन वह भी उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाई कि जिसमें महिला होके वह संसद तक पहुँचे। तो कहीं ना कहीं इस बार भाजपा की जो रीति नीति है कि आदिवासी बेल्ट में किस तरीके से काम करना है, उसके लिए अनीता चौहान जैसा चेहरा ही मुफीद नज़र आया उन्हें। चूँकि वह युवा हैं, महिला होने के नाते उन्हें ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। इस तरीके से युवा और महिला का जो कॉम्बिनेशन है उसको फिट किया है उन्होंने। क्या लगता है, नया चेहरा जो भाजपा लाई है और जो उम्मीदवार प्रत्याशी जो दावेदारी कर रहे थे, कहीं न कहीं दिल्ली तक उनकी भी भाग दौड़ी थी, वो मैदान से बाहर हो गए, तो बगावत के सुर कहीं नज़र आएंगे? क्या लगता है? देखिए, भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और मुझे नहीं लगता है कि बगावत कहीं दिखाई देगी। अंदर खाने कोई करता है तो एक अलग बात है, लेकिन खुल के किसी तरीके की बगावत दिखाई देना संभव नहीं है। धर्मेंद्र जी, भाजपा ने तो अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कांग्रेस का क्या आकलन आपको लगता है रतलाम झाबुआ सीट की यदि बात करें तो?
देखिए, भारत जो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी निकाल रहे हैं वह हमारे संसदीय क्षेत्र से रतलाम और सेलाना से होके गुजरेगी। तो उसी की तैयारियों को लेके जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेता काम कर रहे थे, तो रतलाम में भी 2 या 3 दिन पहले कांतिलाल भूरिया से जब ये सवाल पूछा गया कि भाई कांग्रेस की तरफ से इस सीट पे चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने खुद ही कहा है कि भाई चेहरा आपके सामने है, यानी कि वो खुद अपने आप को एक बड़ा दावेदार मानते हैं और इसी तरीके से वो दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसके अलावा यदि हम युवा चेहरे के तौर पर देखें तो हर्ष विजय गहलोत है, डॉक्टर विक्रांत भूरिया हैं, जो कि अभी वर्तमान में विधायक भी हैं, तो कहीं ना कहीं ये हो सकते हैं। और यदि महिला से महिला की दावेदारी को अगर गिना जाए तो सेना पटेल बड़े अंतर से अभी जोबट में चुनाव जीती है, लगभग 38,000 से अधिक वोटों के अंतर से उन्होंने भाजपा को हराया है। तो यदि कोई नई रणनीति कांग्रेस परिवर्तित करती है तो सेना पटेल पे भी दाव खेला जा सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। धर्मेंद्र जी, एक बड़ा प्रश्न है, चूँकि गुमान सिंह डामर जो वर्तमान में सांसद है का जो चुनाव लड़ा था, जीते थे, लोकसभा लड़े, सांसद बने हुए, तो अचानक उनका टिकट कटना क्या वजह लगती है आपको? देखिए, परफॉर्मेंस के आधार पर कहीं ना कहीं भाजपा ने उन्हें कमज़ोर आंका होगा। और जिस तरीके से सेलाना में भाजपा की जो हार हुई है, वहाँ से जो जयेश समर्थित जो प्रत्याशी थे कमलेश्वर डोडियार, उनका जीतना और भाजपा का तीसरे नंबर पर आना कहीं ना कहीं गुमान सिंह के लिए ये भारी पड़ा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो उनके अंदर एक जो अधिकारी वाली जो भावनाएं थी, उसकी वजह से उनका जो प्रशासन के ऊपर नियंत्रण था, उससे कहीं ना कहीं दूसरे जो जिलों के अन्य जो नेता थे वो कहीं ना कहीं अपने आप को दबे हुए महसूस करते होंगे। और इस तरीके की शिकायतें लगातार संगठन के पास यदि पहुंची होगी तो पार्टी ने किसी तरीके का कोई फैसला लिया होगा। धर्मेंद्र जी, इतने समय लोकसभा में झाबुआ जिले से ही प्रत्याशी चुना जाता था लोकसभा के लिए, इस बार नया परिवर्तन अलीराजपुर से लिया गया है, कुछ कैसा आप समझते इस चीज़ को? देखिए, रतलाम जो लोकसभा सीट है, पहले उसका नाम झाबुआ हुआ करता था, 2009 से रतलाम उसमें जोड़ा गया। तो इसमें 3 ज़िले आते हैं, अलीराजपुर भी अब नया ज़िला बन चुका है तो वह भी उसमें शामिल है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से पूरा संसदीय क्षेत्र अपने आप में एक ही है। अब यदि 67 सालों से अगर झाबुआ को ही मौका मिल रहा हो तो है और कभी अलीराजपुर को मिल रहा है, तो इसमें कोई बड़ा क्षेत्रवाद मुझे नज़र नहीं आता है और सभी को मौका मिलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अभी और भी सीटें बाकी है धर्मेंद्र जी, क्या लगता है कब तक घोषणा कर देगी भाजपा? देखिए, 29 में से 24 पे तो घोषणा हो चुकी है, 4 सीटें हैं, तो वहीं उस 4 में से भी मुझे 5 सीटें हैं, 5 में से भी 2 पर महिलाओं की दावेदारी मुझे स्पष्ट रूप से नज़र आती है। और इस बार मुझे जो संभावना दिखाई देती है कि हो सकता है कि इंदौर से भी कोई महिला प्रत्याशी सुमित्रा ताई के बाद में भारतीय जनता पार्टी उतारेगी। उसी तरीके से धार में भी महिला प्रत्याशी की संभावनाएं जताई जा सकती है। अब देखते हैं, पार्टी का जो केंद्रीय समिति की बैठक होगी, चुनाव समिति की, उसके बाद ही किसी तरीके की सूची आने की संभावना होती है। तो ये थे धर्मेंद्र जी पंचाल, जिन्होंने राजनीतिक विश्लेषण करके बताया कि ये किस तरह की स्थिति है लोकसभा चुनाव में। जो नए प्रत्याशी इस बार मैदान में उतारे हैं, कई सांसद उनकी टिकट भी कटे हैं, उनकी वजह कहीं न कहीं उनकी उदासीनता उनके कार्य क्षेत्र में देखी गई है। आगे की खबरों को देखने के लिए आप पब्लिक वॉइस के साथ लगातार बने रहें। धन्यवाद।